वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से वापस आने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी। लेकिन पहले का मैं जल्दी से आपको एक रिकैप कर देती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर है, हमसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है? नाइला खान जी नाइला, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। मैंने कहा आपको वेलकम करूं। जी बहुत मुझे कल ही शुक्रिया। पता चला था। अच्छा, और मैंने आज और देखें आपा कि मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ इस वक्त कि मेरी जी आपसे बात होती है, लेकिन एक दूसरे चैनल पे बात हो रही है। ये पहली दफा ARY डिजिटल पे कॉल लगी मेरी। जी और ये सब हाँ, आपकी ही मेहरबानी है। बस शुक्र है अल्लाह का ना कि और आप आपा बात। इतनी खुशी हो रही है। और दूसरी ये कि आज ही हमारा ये इसका केबल का जो शेड्यूल है ना, इसका हाँ लोड शेडिंग का, हाँ हाँ, ये चेंज हुआ है। अल्लाह तो बहुत आप अच्छा मिल हुआ। गई मुझे। हाँ, बहुत अच्छी बात और हुई ना। अल्लाह करे रात का भी मेरा वो चेंज हो जाए तो मैं रात को भी आपको रात ही को देख सकूँ ना, वरना तो रिपीट में देखती हूँ मैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस क्या तारीफ करूँ, मैं बहुत तारीफ करना चाह रही हूँ आपकी। नहीं नाइला, ये बहुत ही आप मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। बस नाइला बहुत शुक्रिया। आपने बहुत हौसला है, आप बहुत अच्छी चीजें बना रही, मैं देख रही हूँ। और आपा मैंने आज रिपीट में वो मार्मलेट देखा था। हाँ। थोड़ा सा बताएंगी? बिल्कुल सिखाऊंगी आपको, बनाना वो केक सिखाऊंगी, जो ऑरेंजेस बनाया आ था तो जाए। वो मुझे, मैं अभी फोन बंद करूंगी तो आप बताइएगा कि वो मार्मलेट जो है वो सिर्फ उसकी लेयर नीचे लगानी है। अच्छा, आपको मैं केक में किस तरह किया था, मैं बिल्कुल ऑन एयर जवाब देती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए हमेशा। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो मैंने ये किया था कि ज़ाफ़रानी बिरयानी के लिए सबसे पहले कुकिंग पैन के अंदर हाफ कप ऑयल डाला। हाफ कप ऑयल डालने के बाद एक छोटी सी प्याज बिल्कुल वो डाल के हल्की सी गोल्डन की, उसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, साबुत गरम मसाला डाला और नमक और चिकन को डाल के भुना। और थोड़ा सा मैंने कवर करके देखिए इसको कुक करने के लिए रखा है। आप देखें चिकन का अपना ही इतना पानी है कि इसमें आराम से चिकन गल भी रही है। बहुत ओवर भी तो आपको पीसेस को तो नहीं तोड़ना, सिर्फ इतना करना है कि ये गल जाए। और उसके बाद इसको पानी भी जो इसका अपना है चिकन का, वो पानी भी ड्राई हो जाए, फिर उसको हल्का सा भून लेते हैं। आ जाते हैं सेकंड रेसिपी पे जो हम आज बना रहे हैं, चिकन हांडी। और चिकन हांडी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हमें एक अदद हांडी चाहिए होगी। और हांडी का हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी आप लाएँ उसको इस्तेमाल करें तो ज़रा सा देर से गर्म होती है और फिर देर से ठंडी होती है, क्योंकि उसमें कुकिंग होती रहती है। और ये ग्लेज्ड वाली पक्की हुई हांडी है मिट्टी की, टेराकोटा जो होती है, ग्लेज्ड वाली पक्की हुई बेक्ड। जब आप नहीं इस्तेमाल करें पानी भर के रख दीजिए, 2-4 घंटे के लिए पानी निकाल दें और उसके बाद जो है आप यूज़ कर लीजिए। हांडी हमने रख दी चूल्हे पे। इसमें हम डाल देते हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। और आधा कप कुकिंग ऑयल डालते ही हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। जी आप और बोले। जी मैं मिसेस अमजद बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। अच्छा, कैसी हैं आप? जी बस शुक्र अल्लाह का। आप बहुत अच्छा आप सिखाती हैं। आप अपने बिल्कुल नाम की तरह मुकम्मल हैं। जैसे आप नाम से सारा है ना, सारा में सब कुछ आता है, इसी तरह आप सब कुछ हमें इजीली सिखा देती हैं। बड़ी मेहरबानी, आप लोग मुझे इतना। आप अपने नाम की तरह भी बस मुकम्मल और परफेक्ट और सिखाती भी हैं। और आप माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। फरमाइश कर दीजिए कोई। जी आपको मुझे एक तो पिज़्ज़ा सिखा दें और दूसरा बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बनाना सिखा दें, बता दें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अगले वीक का शेड्यूल कुछ इसी तरह का लेके आ रही हूँ। जो बच्चे भी आजकल घर में हैं, आप लोगों को खूब तंग करते होंगे, ये बना दे वो बना दे, उनकी पसंद की चीज़ें इंशाल्लाह अगले वीक में डाल दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। आ जाते हैं हांडी की तरफ। इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल और ये है मेरे पास एक प्याज। प्याज का क्या करना था, प्याज को छीला, 2 टुकड़े किए, थोड़ा सा पानी डाला, उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद प्याज को ब्लेंड कर लिया। ये उबली हुई पिसी हुई प्याज है और ये मैं इसीलिए नहीं डाल रही थी ताकि आपको दिखा सकूं। बस एक प्याज मीडियम साइज की, बॉईल एंड ब्लेंड। और इसी में हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भून रहे हैं। और जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चीज़ें डालेंगे। और जो इसमें मेन चीज़ है वो चिकन है। और चिकन जो है बोनलेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ½ kg बोनलेस चिकन है जिसके मैंने क्यूब्स काटे हैं। अब जब तक ये प्याज फ्राई हो रही है, अभी नायला का फ़ोन आया था और मुझसे मामलेट के बारे में सवाल किया था, तो अभी हमारे पास टाइम है, मैं उनको जवाब देती हूँ।
देखिए ये मैंने किया था कि जो ऑरेंज मार्मलेट केक नायला मैंने बनाया था, 2 टेबलस्पून मार्मलेट मैंने केक के मिक्सचर में डाला था, और जो मैंने केक का टिन ग्रीस किया, पेपर लाइन किया विद बटर पेपर, 2 टेबलस्पून रिमेनिंग मार्मलेट, क्योंकि टोटल रेसिपी में 4 टेबलस्पून था ना, तो 2 टेबलस्पून चला गया केक में। 2 टेबलस्पून जो मार्मलेट था उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मिलाया, और जो पेपर लाइन किया हुआ था उस पे वो नीचे बिछा दिया, उसके ऊपर केक का मिक्सचर डाला और बेक कर लिया। और जब आपने केक बेक हो गया और ओवर टर्न कर लिया तो क्या करेंगी, ऊपर से पेपर रिमूव कर देंगे, मार्मलेट सारा टॉप पे लगा रह जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। अच्छा देखिए, बस अब ऑयल में हम प्याज, कच्ची प्याज नहीं थी, ये बॉयल एंड ब्लेंडेड थी, और उसमें डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ये मसाला बन रहा है। और ये चिकन भी हमारी बिल्कुल हो चुकी है, इसको भी मैं अब ज़रा सा ढक्कन हटा के और चिकन को भून लेती हूँ। और हमें चाहिए होगा ज़ाफ़रानी बिरयानी के अंदर, क्योंकि ये प्याज जब तक फ्राई होती है हम ज़ाफ़रानी बिरयानी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमें चाहिए, चिकन तो हो गई है, चावल मैंने आपको बताया मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए। सेकंड, ये हमें 1 कप दही चाहिए है, और ये था आधा चाय का चम्मच ज़ाफ़रान। आधा चाय का चम्मच ज़ाफ़रान मैंने लिया, वाकई आधा चाय का चम्मच भर के लेना है, बिकॉज ज़ाफ़रानी बिरयानी है। आपको कलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से इतना अच्छा नेचुरल कलर आएगा। अगर आपके पास बहुत अच्छा, सबसे अच्छा तो आपको पता है कि ये दुबई और जद्दा वगैरह में जो ताजमहल का, तो खैर यहाँ बड़े स्टोर्स में मिल लेता है, सबसे बेस्ट है वो, अगर आप ला सकें ज़रूर डालें, लेकिन नहीं तो जो भी आपको मिल जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये भीगा हुआ ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान का, अच्छा गर्म पानी में मैंने ज़रा सा 2 टेबलस्पून गर्म पानी में भिगो दिया था। उससे क्या हुआ, उससे ये बात हो गई कि गर्म पानी में ये जो है उसका रंग निकल आया, और अब ये घुला हुआ ज़ाफ़रान ये पूरा ज़ाफ़रान मैंने दही में डाल दिया है। और इसमें अब हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भर के हीप्ड गरम मसाला पाउडर मैंने डाला दही में, और ज़ाफ़रान डाला, और 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन। अब आप कहेंगे ना उसमें भी डाला, लेकिन इसमें भी ये पड़ेगा, अब इसी की तो खुशबू है, और कुछ भी नहीं है, ना लाल मिर्च है ना कोई चीज़ है। 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन डाला, और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं नाजिया बात कर रही हूँ वाकई से। जी बोलिए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हो? जी मुझे आपसे वो पूछना था कि आपने जो केक बनाया था ना, मार्बल केक, जी उसमें जो बटर डाला था वो हम घर का बना हुआ जो घर में बनाते हैं बटर, वो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल वाइट कर बटर। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्वांटिटी भी वही रहेगी, और आराम से कीजिए, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, और जो ये जो सॉसेस होते हैं बारबेक्यू सॉस वगैरह, ये क्या इनकी होती है कोई डेट खराब होने की, या ये सही होते हैं, मतलब चलते ही रहते हैं? नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट उस पर लिखी भी होती है, वरना साल तक तो आराम से चल जाते हैं, लेकिन अगर उसकी एक्सपायरी डेट आ गई तो डेफिनेटली वो एक्सपायर हो गए। वरना इस टाइप के सॉसेस आप लाके, एक दफ़ा इतने एक्सपेंसिव होते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, और किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। लोकल में तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करी, लेकिन जो भी आप लें किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये प्याज और अदरक और लहसुन भुन रहा है। अब जैसे इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया तो इसमें मैं डाल देती हूँ चिकन मीट, चिकन बोनलेस जो मैंने करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद अब इसको हम भून रहे हैं ताकि चिकन का पानी ड्राई हो जाए, और जब चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हमें जो मसाले डालने हैं वो डालेंगे, और हांडी हमारी तैयार हो जाएगी। अदरक लहसुन प्याज डाला है इसमें मैंने सिर्फ, और इसमें मैंने डाल दिया चिकन। अब चिकन को भूनेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक कॉलर ने मुझसे पूछा था कि भाई गोश्त की बिसैन, मुर्गी की बिसैन किस तरीके से जाती है। तो ये है कि जब आप देखें, इसको चिकन को मैंने पहले बिल्कुल नहीं भूना, इसलिए नहीं भूना कि मैंने कवर करके रखा, इसका अपना पानी निकला, और उसी में मुझे चिकन को गलाना था, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना था। अगर पहले भून लेती तो क्या करती, फिर यह करती कि पानी डालना पड़ता गोश्त को गलाने के लिए। तो इस वजह से मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया। अब इतना अच्छा इसका आराम से इसका स्टॉक निकल आया है ना। अब मैं इसको भून भी रही हूँ, और इसका पानी भी ड्राई हो गया, और जितनी मुझे चिकन गली हुई चाहिए थी उतनी तैयार भी हो गई। और बोनलेस में ये करना है कि बोनलेस तो 7-7 2 मिनट में हो जाता है। तो हम अदरक लहसुन को भूनने के बाद चिकन डाला, और चिकन को भी अब हम भूनेंगे इसके साथ, और जब देखेंगे चिकन का कलर चेंज हो गया और बिल्कुल इसमें से पानी ड्राई हो गया, फिर मसाले डालने और उतार देना है, फिर तो कोई मसला ही नहीं, ठीक है। अब हम बिरयानी के लिए भी देखिए, ये बस हमारा चिकन हो गया है।
तो मैं बिरयानी को असेंबल करती हूँ। हमेशा जब भी बिरयानी बनाएं तो प्लीज़ किसी बड़ा खुला बर्तन लें ताकि आराम से चावल वगैरह उसमें लगे नहीं। और इसमें सबसे पहले बेस में हमें डालना है अपनी कुक चिकन। जो चिकन हमने कुक की हुई है वो चिकन हम इसमें सबसे पहले बेस पे डालेंगे। इसी को मैं रख दे रही हूँ, इसी में जल्दी से ड्राई भी कर लूँगी। और जो अगर थोड़ा बहुत इसमें है, इसमें मैंने ये डाल दिया। और ये आप देख रही हैं थोड़ा बहुत इसमें जो स्टॉक है, ये स्टॉक इसी के अंदर मैंने यूं करा। और जब भी आप बिरयानी बनाएंगी तो प्लीज़ हमेशा एक चीज़ आप याद रख लो, उसमें चाहे कोई भी रेसिपी की या किसी की भी आप कर रहे हो, मतलब उसमें ये करना है कि आपने जब मीट डालते हैं ना, उसको रिंग के फॉर्म में ले जाएं। रिंग के फॉर्म का मकसद है सारा गोश्त साइड पे कर दें। उसमें क्या होता है, बीच में सारा स्टॉक और पानी आ जाता है। जब बीच में सारा पानी आ जाता है तो वो आराम से ड्राई भी हो जाता है और बिलीव करें एक चावल का दाना नीचे नहीं लगता है। ये मैंने रिंग के फॉर्म में कर लिया और इतना खुला बर्तन था, फटाफट गर्म भी हो गया। आ जाते हैं इसको, ताकि हम जल्दी से ब्रेक पे जाने से पहले ये काम भी कर लें। ये मैंने ज़ाफ़रान लिया, इसमें गरम मसाला डाला, इसमें अदरक लहसुन डाला, इसमें मैंने दही डाला। और दही डालने के बाद इसको हम मिक्स कर रहे हैं। और साथ ही साथ ब्रेक का टाइम हो गया तो ब्रेक लेके आते हैं, उसके बाद आपके सामने दम पे देते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से जाने से पहले हमने अपनी बिरयानी को स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मैंने गोश्त को तो आपके सामने कुकिंग पैन में डाला और इसलिए हटा दिया था कि जाहिर है अब इसके अंदर सिर्फ ऑयल रह गया है। पानी जो था वो ड्राई होता जा रहा था और अगर मज़ीद रखती तो ये होता कि गोश्त जलने लगता, इसलिए हमने हटा दिया। और अब हम आपके सामने ही बनाना चाह रहे थे, इस वजह से मैं रुक गई थी थोड़ा सा। अब ये हमने इसमें डाला और गोश्त के ऊपर ये जो मैंने ज़ाफ़रान का दही का मिक्सचर बनाया था वो डाल रही हूँ। और एक कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सारा, क्या हाल है, कैसी हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन बात करेंगी? मैं रेगुलर कॉलर शगुफ्ता कराची से। जी शगुफ्ता, आई एम सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दिया करें, मैं बाज़ दफ़ा एकदम से नहीं पहचान पाती। कैसी हैं आप? अच्छा सारा, आपके पास दो फरमाइश आई है पिज्जा की। अच्छा मेरी भी वही फरमाइश है पिज्जा की। वो भी मैंने देखा था आपका मिनी पिज्जा आपने तैयार किया था, मगर लाइट चली गई थी। अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर इंशाल्लाह करा दूंगी। वो भी अगले वीक हम बना रहे हैं, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। देखिए मैंने चिकन को रिंग के फॉर्म में डाला, ज़ाफ़रान का मिक्सचर बनाया था, उसमें क्या था, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ाफ़रान, अदरक लहसुन और दही। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये डाल रही हूँ बॉइल्ड चावल जो मैंने बॉईल करके ड्रेन करके रखे थे। इसमें कोई गरम मसाला नहीं डाला था, सिर्फ मैंने ये किया था कि उसके अंदर मैंने डाल दिया था नमक। और ये डालने के बाद आपने इसको ज़रा सा इसके साथ मिक्स करें, खुले बर्तन में करें ताकि आराम से हो जाए। और थोड़ा सा इसके ऊपर आप ऑयल डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, क्योंकि हाफ कप तेल था टोटल, तो हाफ कप तेल में तो चावल नहीं बनेंगे ना। हाफ कप नीचे डाल दीजिए, हाफ कप ऊपर डाल दीजिए और बस कवर करके दम पे रख दीजिए। और ज़ाफ़रानी बिरयानी आपकी कंप्लीट है। डिश आउट जब करेंगे तो आपको यही करना है कि एक साइड से निकालते हैं और जब निकालते हैं तो उसको मिक्स करते जाते हैं एक तरफ से और निकालते चले जाते हैं। तो बिरयानी हमारी आ गई है, हमारे साथ एक कॉलर भी आ गई है, उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी आंटी। जी आंटी आपसे अभी 2-3 फरमाइश हुई है पिज्जा की। पिज्जा बन तो जाता है लोगों का, लेकिन है ना वो जो अंदर से वो जो डो होती है जब पकने के बाद कच्ची या और है ना ठोस हो जाती है थोड़ी। अगर ऐसे ही बनेगा तो फायदा नहीं होता, ऐसा पैसे तो भी ज़ाया होते हैं। बिल्कुल, सब पैसा, टाइम, मेहनत, एनर्जी, हर चीज़ ज़ाया होती है। तो बेटा ऐसा तो कभी भी नहीं बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा? आप जब बताएंगी तो सही बनेगा। नहीं, मैं क्या, मेरे ख्याल में जो भी बनाते हैं सारे शेफ्स, मैं किसी को नहीं बुरा कहूंगी, हर एक का बहुत अच्छा होता है। सिर्फ ये होता है कि समझाने का या आप लोगों की समझने की बात होती है। लेकिन आपको मैं जब कराऊंगी तो आप जरा गौर से देख लीजिएगा। और अभी मैंने मिनी पिज्जाज बनाए थे, आप बिलीव करेंगे कितने सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग वो पिज्जाज थे, ना कच्चे थे, ना ठोस थे, ना कुछ थे। अच्छा आंटी, आप ये जो हांडी बना रही हैं? जी हांडी बना रही हैं, अगर इसे बोनलेस बोन के साथ बनाएं तो? बिल्कुल बना लीजिए। अच्छा ये मेरी बेटी बात करेगी, 4 साल की है। हेलो जी बात करा दीजिए, बात करिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो?